पुरुषोत्तम मास समाप्त होने वाला है, एकादशी आने वाली है। 11 जून को एकादशी है। इस एकादशी की ये महिमा है कि जो भी भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत कर लेना, उसकी सारी इच्छाएं भगवान नारायण पूर्ण कर देते हैं। एकादशी मैया पूर्ण कर देती हैं। ये एकादशी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसीलिए इसकी अपार महिमा है। इस एकादशी की महिमा इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ये एकादशी पुरुषोत्तम मास में है। पहले तो पुरुषोत्तम मास और दूसरे पुरुषोत्तम मास की एकादशी, तब तो कहना ही क्या है। शास्त्र कहते हैं, शुक्ले कृष्णे नरो भक्त्या द्वादशीं सम पोषयेत आरुह्यम गरुड़म याति नरो भूत्वा चतुर्भुजः। यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो दोनों एकादशियों का व्रत कर लेना, वो चतुर्भुज रूप धारण करके गरुड़ के पीठ पर बैठ करके भगवान के धाम जाता है, उसकी मुक्ति होती है। इस एकादशी की बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु वैसे तो एकादशी की बड़ी महिमा है, एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं इस एकादशी का तुम्हें महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में कापिल्य नगरी में एक सुमेधा नाम के ब्राह्मण रहते थे। प्रतिदिन संत सेवा करते थे, उनके द्वार से कभी कोई भूखा नहीं जाता था। परंतु उनके जीवन में धन का बड़ा अभाव था। बड़े दुखी रहते थे कि मेरे पास धन नहीं है। एक बार अपनी पत्नी से कहा, देवी हमारे पास धन नहीं है, एक काम करते हैं, हम कहीं परदेश चले जाते हैं और वहाँ रह के धन कमाते हैं। उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, महाराज आप कहीं भी चले जाइए, आपके भाग्य में जो है आपको वही मिलेगा, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जो भाग्य में लिख दिया गया है वही उसे प्राप्त होता है। हमारे यहाँ एक कहावत भी है, कोई किसी के खाते का नहीं खाता, सब अपने ही खाते का खाते हैं। जो जिसके भाग्य में है ना, वो कहीं चला जाए उसको वही मिलेगा। उस सुमेधा नाम के ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें समझाया कि आप परदेश जाकर क्या करेंगे, अगर दुख मिलना होगा, अगर धन नहीं मिलना होगा तो वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, और धन मिलना होगा तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। इसलिए आप यहीं रह करके गृहस्थ धर्म का निर्वहन करिए, कर्म करते रहिए। पत्नी की बात उस सुमेधा नाम के ब्राह्मण को अच्छी लगी, रुक गए। संत सेवा करते, अतिथि सेवा करते, अतिथियों का सत्कार करते और बड़े प्रेम से सुमेधा नाम के ब्राह्मण रहते थे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कौंडिल्य ऋषि पधारे। सुमेधा ने बड़े भक्ति भाव से कौंडिल्य ऋषि की सेवा की। कौंडिल्य ऋषि ने कहा, हे सुमेधा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सुमेधा ने कहा, भगवान वैसे तो बड़ी कृपा है, पर हमारे जीवन में धन का बड़ा अभाव है। हम इस धन की कमी को कैसे दूर करें, कृपा करके आप हमें ये बताइए। कौटिल्य ऋषि प्रसन्न होकर बोले, हे सुमेधा, आगे एकादशी आ रही है, अगर तुम इस एकादशी का व्रत कर लो ना, तो तुम्हारे जीवन से धन का अभाव दूर हो जाएगा। इसी एकादशी से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कह करके कौंडिल्य ऋषि चले गए। उस ब्राह्मण ने इस एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से
उस ब्राह्मण के जीवन में जो धन की कमी थी वो धन की कमी दूर हो गई और वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। कहने का मतलब ये एकादशी जीव के सारे दुखों को दूर करने वाली है। ये एकादशी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु के भक्तों को कोई भी एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए। ध्यान देना, एकादशी का नियमित रूप से पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करता है। जो एकादशी का व्रत रखता है ना, उसे जन्म और मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। एकादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य से विधि विधान से लक्ष्मी और नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन कभी किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे उसे कष्ट हो। एकादशी के दिन किसी प्यासे को जल पिलाने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो 11 का व्रत करे उसके समान पुण्यात्मा इस धरती पर और कौन होगा। स्वयं नारायण भगवान उस जीव की रक्षा करते हैं जो जीव 11 का व्रत करता है, जो जीव एकादशी का व्रत करता है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण है राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश की कथा तो आपने सुना ही होगा। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि उन पर क्रुद्ध हुए और उन्हें मारने के लिए दौड़े। उन्होंने कृत्या को प्रकट किया था। वो कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए चली, परंतु धन्य है राजा अम्बरीश, उन्होंने नारायण भगवान को पुकारा। नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन ने पहले कृत्या को मारा और फिर सुदर्शन उल्टे दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब तो दुर्वासा ऋषि भागे, 1 वर्ष तक घूमते रहे, भागते रहे, पर सुदर्शन ने दुर्वासा ऋषि का पीछा नहीं छोड़ा। अंत में दुर्वासा ऋषि हार करके राजा अम्बरीश के यहाँ आए, आकर के क्षमा मांगा। राजा अम्बरीश ने कहा, हे भगवान, आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? मुझसे क्षमा मांगकर आप अपराध करवा रहे हैं, मुझसे नरकगामी बना रहे हैं हमें। रही बात सुदर्शन की, तो हे नारायण भगवान, हे सुदर्शन, यदि मैंने सच्ची निष्ठा से एकादशी का व्रत किया हो तो हे सुदर्शन, आप संत हो जाइए और दुर्वासा ऋषि का पीछा करना छोड़ दीजिए। जैसे ही ये शब्द कहा, सुदर्शन शांत हो गए और कहते हैं दुर्वासा ऋषि के प्राण बचे। अब आप सोचिए, दुर्वासा ऋषि कितने महान ऋषि हैं। जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़े तो स्वयं नारायण भगवान उनकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। स्वयं सुदर्शन ही खड़ा हो गया उनकी रक्षा के लिए। ये एकादशी की महिमा है। अरे भैया, एकादशी के दिन किया गया आपका 1 रुपये का दान आपको 1 लाख बराबर होके मिलता है। एकादशी के दिन अगर किसी एक प्यासे व्यक्ति को आपने जल पिला दिया ना, तो 1 लाख लोगों को जल पिलाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन आपका किया गया थोड़ा सा दान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कहते हैं कि एकादशी के दिन दान करिए, एकादशी के दिन अन्न का दान कैसे करें? देखिए, एकादशी के दिन आप अन्न का दान नहीं कर सकते, पर जल और फल का तो दान आप कर ही सकते हैं। किसी प्यासे को जल पिला सकते हैं और किसी भूखे को फलहारी करा सकते हैं। अगर एकादशी के दिन दान करना हो ना, तो जल और फल का, फलहार का दान करिए। और अगर अन्न का दान करना है तो एकादशी के दिन दान का संकल्प ले लीजिए और द्वादशी के दिन उस अन्न का दान कर दीजिए। अगर व्रत कर सकते हैं तो करिए, और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम मटर हो, मसूर हो,
उड़द हो, चावल हो, ये सब आप मत खाइए। अगर एकादशी का व्रत आप करने में सक्षम हैं तो एकादशी का व्रत करिए, और नहीं कर सकते तो चावल आदि का कम से कम परहेज कर दीजिए। पर अगर संभव हो तो एकादशी का व्रत आप अवश्य करिए। पुरुषोत्तम मास की अंतिम एकादशी है, आखिरी एकादशी है 11 जून को। आप सब इस व्रत का पालन अवश्य करिए। नारायण भगवान और एकादशी मैया आपके ऊपर खूब खूब कृपा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है।